हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 147 प्रॉब्लम डी ब्लैक सेल। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में हम ग्रेडी अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, ग्रेडी अप्रोच लगाएंगे और बेसिक मैथ्स लगेगी इसमें। ठीक, फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम अच्छा है बट इसका कोड मैंने कॉन्टेस्ट में बहुत थोड़ा बड़ा कर दिया है, लेंदी कर दिया है। बट आप एक बार अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ जाएंगे और एक्सप्लेनेशन समझ जाएंगे, ठीक है, तो कोड आप खुद से कर सकते हैं पूरा। ठीक है, तो प्लीज आप कोड से खुद से ही करिएगा, मेरा यही रिक्वेस्ट है। अब देखते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया है कि आपको बहुत सारे व्हाइट सेल्स हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे मान लीजिए, ठीक है, नंबर लाइंस पे व्हाइट सेल्स हैं। अब ये व्हाइट सेल्स को आपको ब्लैक करना है। ठीक है, और कितने व्हाइट सेल को ब्लैक करना है तो आपको उसके लिए के दिया जाएगा। तो इसमें से के व्हाइट सेल्स जो है आपको के ब्लैक में बदलना है, के सेल्स को कलर करना है। तो अब जो कलर कर सकते हैं वो कैसे करेंगे। अब आपके पास तीन ऑपरेशन दिया गया है। पहला कि आप पहले जीरो वाले सेल पे खड़े हैं और आप वन से मान लीजिए उसका सेगमेंट शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आप पहले एक राइट मूव करेंगे। तो आप अगर राइट आप वन पहुंच गए, अगर इस वन को आपको कलर करना है तो आपको क्या करना, प्रेस करना पड़ेगा। और प्रेस करके अब ये तो आप इसको रिलीज कर दीजिए। तो एक ऑपरेशन तो ये है कि आप राइट मूव करेंगे, दूसरा ऑपरेशन ये आप इसको प्रेस करेंगे कि अब आप इसको कलर करने जा रहे हैं। बट प्रेस करे हैं तो आपको रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, तभी इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, फिर रिलीज करेंगे, उसके लिए भी आपको एक ऑपरेशन लगेगा। तो बट अगर जैसे मान लीजिए इसको कलर करना है, इसको कलर करना है, तो आप क्या करेंगे, जीरो से जाएंगे लेफ्ट में, यहाँ पे प्रेस करेंगे। ठीक है, अब फिर प्रेस होल्ड रखेंगे, फिर आप यहां तक पहुंच जाएंगे, एक राइट मूव करेंगे, मतलब यहां से यहां तक एक ऑपरेशन, फिर प्रेस करने का दूसरा ऑपरेशन, फिर तीसरा राइट मूव करने का। फिर आप यहाँ पे अगर मान लीजिए इसको दोनों को ही कलर करना था तो आप यहाँ रिलीज करेंगे। तो एक ऑपरेशन प्रेस किए, दो ऑपरेशन, तीन ऑपरेशन मूव किए, चौथा रिलीज किए। तो चार ऑपरेशन में आपने इन दोनों कलर को आपने क्या कर दिया, दोनों सेल को ये समझिए ब्लैक कलर में आपने पेंट कर दिया। तो इस तरह से आपको करना है। आपको क्या बताना है कि आपके के सेल्स जो है वो कलर हो जाए ब्लैक में, और आपका जो ऑपरेशन लगे वो आपका मिनिमम लगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आप देखते हैं ये ग्रेडी अप्रोच से सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम को और अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको एक्सप्लेन करते समय, और आप वहां से और लॉजिक समझेंगे। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए आप किसी भी सेल पे खड़े हैं। ठीक है, तो पहला तो माइंड ये आएगा कि यार ये पॉसिबल कब है, ठीक है, इम्पॉसिबल कब है। इम्पॉसिबल कब है, जैसे मान लीजिए सेगमेंट दिया गया है एल और आर आपको। ठीक है, ये बताएगा कि वो आईएथ सेगमेंट कहाँ पे शुरू होगा और कहाँ पे आईएथ सेगमेंट खत्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये एन साइज दिया जाएगा। ठीक है, एन सेगमेंट्स आपको दिए गए हैं। तो और ये सारे एन सेगमेंट जो है डिस्कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि अगर पहला सेगमेंट इधर है तो दूसरा इधर होगा, तीसरा इधर होगा, तो इसका मतलब ओवरलैपिंग नहीं है। ठीक है, ये प्रॉब्लम में क्लियरली बोल दिया गया है। तो हमें उसका टेंशन नहीं लेना है, हमें बस ये देखना है कि अच्छा ठीक है आईएथ सेगमेंट है, तो आईएथ सेगमेंट का कुछ एक रेंज होगा। ठीक है, यहां से यहां तक नंबर्स। ठीक है, तो अब आप यहां से यहां तक नंबर्स में आप इस सेगमेंट में कितने भी सेल्स को आप ब्लैक बना सकते हैं। बट जो आपको के सेल्स ब्लैक बनाना है ना, बस एक कंडीशन ये है कि वो के सेल्स जो ब्लैक बनाना है वो आपके सेगमेंट्स में होने चाहिए। मान लीजिए जैसे एक सेगमेंट ये हो गया, दूसरा सेगमेंट ये हो गया, तीसरा सेगमेंट ये हो गया, बट मान लीजिए एक नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप इस सेल को आप ब्लैक नहीं बना सकते क्योंकि आपके ये सेगमेंट में प्रेजेंट नहीं है। जो सेगमेंट में प्रेजेंट है उसी को आप ब्लैक बना सकते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था और यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन भी है। ठीक है, जो कि प्रॉब्लम को अच्छा बनाती है। या आप मतलब उसको नहीं कलर कर सकते जो आपके सेगमेंट में नहीं है, नहीं तो आप क्या करते, आप स्टार्टिंग के सेल्स को पकड़ते और आप उसको क्या करते, कलर कर सकते थे। बट यही वो लाइन है जो प्रॉब्लम को इतना ट्रिकी बनाती है। ठीक, तो अब आपको क्या करना है कि एल है, आर है, अब आपको हर एक सेगमेंट का लिए चेक करना है। इम्पॉसिबल का केस हम डिस्कस कर रहे थे, कब होगा इम्पॉसिबल, तब होगा मान लीजिए आपने हर सेगमेंट का गए, आप यहाँ लेंथ निकाल लिए, इस सेगमेंट का भी लेंथ निकाल लिए, इस सेगमेंट का भी लेंथ निकाल लीजिए, तो हर एक एन सेगमेंट का कुछ अपना लेंथ होगा आप जो कलर कर सकते हैं। तो सभी का एन सेगमेंट्स का आपने लेंथ निकाल लिया। ठीक है, कैसे लेंथ निकालेंगे, इस आर आई माइनस एल आई, ठीक है, आर आई माइनस एल आई करेंगे, प्लस वन करेंगे। ठीक है, तो इस लेंथ यहाँ इस सेगमेंट की लेंथ आएगी, तो यहाँ पे भी वही ऑपरेशन लगाएंगे। तो हर एक जाके कैलकुलेट कर लेंगे, हर एक लेंथ, हर एक सेगमेंट की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर उसकी वैल्यू के से छोटी आएगी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका आंसर इम्पॉसिबल है। ठीक है, मान लीजिए कोई रिजल्ट में आपने बना लिया, रिजल्ट बना लिया प्लस इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑल सेगमेंट। ठीक है,
ऑल सेगमेंट आपने निकाल दिया, और अगर रिजल्ट की वैल्यू के से बड़ी या इक्वल है तो आंसर पॉसिबल होगा, अदरवाइज आपका आंसर -1 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम -1 के बाद अब हम इसका देखते हैं कि आंसर पॉसिबल होगा तो कितना मिनिमम ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, अब उसकी तरफ हम मूव करते हैं। तो अब आपको नोटिस करने वाली एक बात है, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं कि आप सोचेंगे कि यार ठीक है, हम स्टार्टिंग के जब जब भी हमको के सेगमेंट्स मिलेगा ना, जो हमारे सेगमेंट्स में भी प्रेजेंट है और जो हमारे सेगमेंट्स में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, और हमको कितने सेल्स मिले, हमको अगर के सेल्स मिल गए जो भी जो सेगमेंट्स में प्रेजेंट है स्टार्टिंग से, हम वही ले लेंगे। आप ऐसा सोच सकते हैं और ऐसा आंसर होगा। ठीक है, मान लीजिए आप यही आपका थॉट प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होगा कि ये कुछ सेल्स सेगमेंट्स था, कुछ सेगमेंट ये था, मान लीजिए एक ही नंबर था, कुछ सेगमेंट बड़ा था, तो हम स्टार्टिंग से के सेगमेंट्स जो हमारे के सेल्स जो हमारे सेगमेंट्स में मिलेंगे, कुछ सेगमेंट आगे भी थे, बट हमने सोचा कि चलो के यहाँ स्टार्टिंग का ले ले, हमारे यही आंसर होगा। ठीक, तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने की को यहाँ पे मान लीजिए 0 यहाँ था, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा, प्रेस कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक कलर को लेंगे। अब रिलीज करना पड़ेगा। क्यों रिलीज करना पड़ेगा, मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे है जो कि सेगमेंट में नहीं है, अगर आप उसे रिलीज नहीं करेंगे तो ये वाला पॉइंट भी आप कलर कर देंगे और आपको कलर नहीं करना है उसको। ठीक है, तो आपको यहाँ रिलीज करना ही पड़ेगा। फिर आप यहाँ मूव करेंगे, आप सोचेंगे यार यहाँ प्रेस करेंगे, एक पॉइंट लिए हम यहाँ रिलीज कर दिए, तो एक यहाँ तक पहुंचने के लिए कुछ ऑपरेशन, फिर एक प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद एक रिलीज करेंगे, 2 ऑपरेशन लगा, और यहाँ पहुंचने के लिए ये वाला कवर करने के लिए एक ऑपरेशन। तो टोटल अगर ये एक 1 लेंथ थी, ठीक है, तो आप नोटिस ये करिएगा, अगर ये 1 लेंथ है तो इसको कलर करने के लिए कहां तक, आप यहाँ तक मान लीजिए आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए एक ऑपरेशन, फिर यहाँ प्रेस करेंगे। ठीक है, प्रेस, फिर उसके बाद आप इसको रिलीज करेंगे। तो टोटल कितना ऑपरेशन लगा है, एक अगर सेगमेंट है सिर्फ एक लेंथ का, ठीक है, तो आपको 3 ऑपरेशन लगे हैं इसको टोटल कवर करने के लिए, उसको टोटल पेंट करने के लिए, ठीक है, कलर करने के लिए ब्लैक में। तो ठीक है, ये पता चल गया हमें कि हाँ, अब ये बात याद रखना है कि एक तो हमको उसको कवर करने के लिए लेना है। ठीक है, 1 ऑपरेशन किसके लिए लगा है, कवर करने के लिए लगा है। ठीक है, कवर मीन्स आप अगर x -1 पे हैं तो x सेल पे जाने के लिए आपको एक ऑपरेशन लगेगा, तो वो है 1 ऑपरेशन। अब फिर 2 ऑपरेशन एक्स्ट्रा लगे हैं उसको प्रेस और रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो ये माइंड में हो गया। तो हम क्या कर लेंगे, इसी तरह स्टार्टिंग के जो के सेगमेंट्स हैं हमारे प्रेजेंट, ठीक है, के सेल्स प्रेजेंट है हमारे सेगमेंट में, हम उसको देखेंगे और सोचेंगे हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसके लिए हम हमेशा देख लेंगे कि मान लीजिए इस सेगमेंट पास आए तो हमने प्रेस किया, ठीक है, ये किया, ठीक है, रिलीज किया, इस तरह से करते करते हमारा आंसर टोटल बना लेंगे स्टार्टिंग से। बट प्रॉब्लम ये होगी कि इससे भी मिनिमम आंसर आप बना सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। सपोज मान लीजिए, देखिए मिनिमम आंसर देखते हैं। मिनिमम आंसर बनाने का मतलब यह है कि आप कुछ सेगमेंट्स को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, मतलब स्किप कर दीजिए, कुछ सेगमेंट को आप स्किप कर दीजिए। इसका मतलब स्किप करने का क्या मतलब है, मान लीजिए आप कुछ स्किप अगर कुछ कर रहे हैं, आपने पहले स्टार्टिंग का कुछ के लिया था, ठीक है, तो अब उस के को कुछ स्किप कर रहे थे, इसका मतलब आप कुछ आगे जाएंगे, तो इसका मतलब जो आपकी लेंथ थी, ट्रेवल जो आप कर रहे थे, वो लेंथ आपकी बढ़ रही है। ठीक है, अब वो लेंथ मान लीजिए जो आप ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है, अच्छे से समझिएगा प्रॉब्लम को, थोड़ा डेप्थ में है। लेंथ को अगर आप थोड़ा बढ़ा रहे थे, इसका मतलब है, लेंथ अगर बढ़ा रहे थे तो इसका मतलब जो लेंथ कवर कर रहा था, ठीक है, जैसे किसी भी पॉइंट से अगर आगे जाएंगे, इसका मतलब अगर आप उसको स्किप कर रहे हैं, इसका मतलब वो लेंथ तो उसका कवर है ना, तो आप वहां से सिर्फ 2 ही ऑपरेशन बचा पाएंगे, एक प्रेस का और एक रिलीज का। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कवर तो हो ही रहा है, तभी आप आगे जा पाएंगे। बट आपने अगर उस सेगमेंट को स्किप किया, इसका मतलब ये तो आप प्रेस और रिलीज का 2 ऑपरेशन आपने बचा पाया है उस सेगमेंट को स्किप करके। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन सा सेगमेंट स्किप कर सकते हैं हम और कौन से सेगमेंट्स को स्किप नहीं कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमारा आ चुका है, क्योंकि अगर के सेगमेंट्स मान लीजिए स्टार्टिंग का हमने ले लिया है, ठीक है, के सेल्स जो इस सेगमेंट में प्रेजेंट है, अगर उसके अलावा हम बोल रहे हैं कि यार आंसर आगे भी मिलेगा, तो इसका मतलब कुछ तो यहाँ पे स्किप करना पड़ेगा, जो कि कुछ क्या होगा, जो कलर हमें नहीं करना है, बट हमें ट्रेवल जरूर करना है। अगर हमें ट्रेवल करना है तो ट्रेवल करने का डिस्टेंस तो लग रहा है, बट अगर उसको स्किप कर रहे हैं तो प्रेस और रिलीज करने का जो 2 ऑपरेशन बच रहा है, तो एक सेगमेंट से हमने 2 ऑपरेशन बचा लिए हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब इसका मतलब ये आगे जाएगा। तो अब हमें ये देखना है ना कि कौन सा सेगमेंट हम स्किप कर सकते हैं जो कि हमको बेनिफिट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ठीक है, प्रॉब्लम को आप जरूर ट्राई करिएगा, तभी इतना
डेप्थ एनालिसिस प्रॉब्लम को समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या है कि मान लीजिए 2, देखते हैं एक बार क्या दो सेगमेंट, दो लेंथ की सेगमेंट को स्किप करके कुछ फायदा होने वाला है। अब एक बार बताइए, मान लीजिए हमारा रिक्वायरमेंट k इक्वल टू 4 का, k इक्वल टू 4 का रिक्वायरमेंट है, तो हमें क्या होगा कि यार एक तो हम ये सोचेंगे कि चलो यहां तक आए, एक लेंथ यहाँ पे प्रेस किए, दूसरा तीसरा ट्रेवल करने में, फिर चौथा रिलीज कर देंगे, तो 4 ऑपरेशन लग गए यहां तक आने में, 5 यहां लगा, 6 यहां प्रेस करेंगे, ठीक है, 6 फिर 7 मूव करेंगे, 8 मूव करेंगे, फिर इसको रिलीज कर देंगे। तो टोटल कितने ऑपरेशन लग गए, 1 प्रेस करने का 2, यहाँ एक 3, फिर यहाँ पे रिलीज करने का 4, यहाँ एक ठीक है। और एक बात उसने बोला था कि आप यहाँ नहीं कर सकते, ठीक है, ये वाला पॉइंट नहीं होगा आपके कंसीडर में, ये वाला पॉइंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर ये वाला भी है तो इसका मतलब क्या है, वो कंटिन्यू जा सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब जो दो सेगमेंट्स हैं प्रॉब्लम में, तो वो दो सेगमेंट डिस्कनेक्टेड तो हैं, बट उसके बाद भी क्या है कि एक पॉइंट जब भी डिस्कनेक्टेड है ना, वो एक पॉइंट उसके बीच में छोड़ दिया गया है, ठीक है। ये भी आप प्रॉब्लम में ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ऐसा ही कंस्ट्रेंट दिया गया है, एल और आर को आप देखिएगा जो भी कंस्ट्रेंट दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए 3 को स्किप कर दिया, तो अब यहाँ पे कितना ऑपरेशन लग गया था, 4, इधर कितना लगा, 5, 6, तो 6 ट्रेवल इधर करने में लग गया है, तो कुछ ऑपरेशन इधर करने में लगेगा, 7 प्रेस करने में, 8, 9, ठीक है, नहीं ये 4 था ना, 2 आपने इसको कलर कर दिया था, 2 आप इसको कलर कर देंगे, यहीं पे आप रुक जाएंगे, ठीक है, तो टोटल 4 लगा था, तो 5, 6 ऑपरेशन यहाँ तक प्रेस करने में, यहाँ 7वां लगेगा, और 8वां इसको जाने में लगेगा, 8वां और 9वां, तो 9 ऑपरेशन आपको लगेंगे इसको 4 के सेल्स को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या इससे भी मिनिमम आंसर बन सकता है, ठीक है। अब देखिए मिनिमम आंसर इससे नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि हम इसमें कोई भी सेगमेंट ऐसा है ही नहीं कि जिसको हम स्किप कर सकते हैं। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, अब ये देखिए, मान लीजिए इसका लेंथ कितना था, 2 लेंथ का था, अगर ये 2 लेंथ का सपोज मान लीजिए एक ही स्किप कर सकते हैं और यहाँ आगे जा सकते हैं, मान लीजिए हमने इसको स्किप कर दिया, स्किप करने से बचा कितना लेंथ, आप जो प्रेस कर रहे थे और जो रिलीज कर रहे थे यहाँ पे, तो 2 ऑपरेशन वही बचा, क्योंकि अब हमें आगे जाना है, तो ये डिस्टेंस तो कवर है, तो डिस्टेंस तो उतना ही लगेगा, बट क्या है कि 2 ऑपरेशन आपने यहाँ बचाया, बट यहाँ पे ना अब आपको 6 भी लेना पड़ेगा, 7 भी लेना पड़ेगा, तो जो रिलीज आप यहाँ कर रहे थे, अब रिलीज आप यहाँ जाके यहाँ करेंगे, तो इसका मतलब 2 लेंथ आपको ज्यादा कवर करना पड़ रहा है, ठीक है, 2 लेंथ आपको ज्यादा कवर करना पड़ रहा है, तो आपने क्या हुआ, आपने यहाँ पे 2 लेंथ आपको कवर करना पड़ रहा है, मैं ज्यादा कवर करना पड़ रहा है, अगर 2 लेंथ यहाँ कवर करना पड़ रहा है और 2 ही आपने यहाँ स्किप करके बचाया था, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि जब जब आप 2 वाले को स्किप करेंगे, ठीक है, तो 2 वाले सेगमेंट को स्किप करेंगे, इसका मतलब आपने 2 ऑपरेशन वहां से बचा लिया है, बट उस 2 को कवर करने के लिए आपको 2 डिस्टेंस और मूव करना ही पड़ेगा मिनिमम, तो उससे कोई फायदा तो हो नहीं रहा। तो अब क्या होगा कि अगर आप सोचेंगे 3 वाले को स्किप कर दें, ठीक है, 3 वाले को अगर स्किप करेंगे तो 3 वाले को लेंथ कितना हुआ, लेंथ तो आप वही कवर कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि आप आगे जाके उसको कवर करेंगे, तो लेंथ तो उतना ही लगा 3, बट आपने जो ऑपरेशन बचा लिया है वो ऑपरेशन माइनस इक्वल टू 2 हो जाएगा, मतलब 2 ऑपरेशन आपका कम हो गया शिफ्ट और उसका, ठीक है, बट अब आपको ये लेंथ 3 कवर करने के लिए आपको 3 लेंथ मिनिमम जाना पड़ेगा, मिनिमम बता रहा हूं कि 3 लेंथ आपको और कवर करना पड़ेगा, 3 सेल और कवर करने पड़ेंगे, तो आपने बचाया तो 2 ऑपरेशन शिफ्ट और रिलीज का, बट आपको 3 डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, तो आपने 2 बचाया तो आपको 2 और कवर करना पड़ रहा है, आप मान लीजिए 4 लेंथ होता तो 4 लेंथ स्किप करके आपने बचाया 2 ऑपरेशन, बचेगा सिर्फ 2 ही ऑपरेशन, और आप जाएंगे कितना ऑपरेशन, उतने ऑपरेशन लेंथ जो आप स्किप करके आ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जब भी आपका 2 है, ठीक है, इसका मतलब जब भी आपका लेंथ जो है, लेंथ जो भी लेंथ आप स्किप करना चाहते थे, अगर इस लेंथ जो है, ये लेंथ इसका अगर ये 2 या 2 से बड़ा है, तब आपको स्किप करने से कोई फायदा नहीं है, आप उसको स्टार्टिंग का जो था आप उसको रहने दीजिए उसमें, बट हाँ अगर लेंथ उसकी 1 है, ठीक है, इसका मतलब एल आई और आर आई की वैल्यू अगर दोनों सेम है, तो इसका मतलब 1 लेंथ हुआ, अगर 1 लेंथ हुआ अब इसको स्किप करने का फायदा है, अब वो देखते हैं कैसे, ठीक है। अब मान लीजिए एक यहाँ पे 0 पे, सॉरी ऐसा नहीं करते हैं, 0 को क्यों, 0 से स्टार्टिंग होगा हमारा, क्योंकि ये हमारा मान लीजिए लेंथ है और एक सेगमेंट ये है, ठीक है, 2 क्योंकि हमें छोड़ना ही पड़ेगा मिनिमम। अब मान लीजिए यहां से यहां तक जाएंगे, एक ऑपरेशन स्किप करें, मान लीजिए आप प्रेस करेंगे और रिलीज करेंगे, तो 3 ऑपरेशन हो गया यहां तक, 4 ऑपरेशन, 5 ऑपरेशन,
आपको मान लीजिए के की वैल्यू 2 चाहिए थी, ठीक है। तो 5 ऑपरेशन यहां तक प्रोसीड लग गया, प्रेस करेंगे 6 ऑपरेशन, 7 ऑपरेशन जाने की सॉरी, ये आपको सिर्फ अच्छा 2 चाहिए था ना, एक आप तो यहाँ कलर कर दिए 1 को और आप इसको कलर करेंगे, तो यहाँ तक कितना ऑपरेशन था 1 प्रेस रिलीज 3 और यहाँ पे 4 और ये 5 और यहाँ पे 6 7, तो 7 ऑपरेशन आपको लग गए हैं टोटल यहाँ तक, ठीक। अब हम एक बार देखते हैं कि इसको स्किप करके क्या मिलता है, ठीक है। 1 को स्किप कर दीजिए, 1 को स्किप करेंगे, यहाँ आए न तो प्रेस न तो रिलीज, 2 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन, यहां पर हम प्रेस करेंगे, 3 के बाद 4 ऑपरेशन इस प्रेस करने का, यहां 4 पे के बाद यहां चौथे के बाद 5 और यहां पर रिलीज 6, तो इसका मतलब पहले ऑपरेशन कितने लग रहे थे 7, अब ऑपरेशन कितने लग रहे हैं 6, तो इसका मतलब आप जब आपको लेंथ 1 मिला है तो अब आपको स्किप करने का बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्यों ऐसा मिल रहा है, अब ये देख लीजिए आप, इसको फील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने एक लेंथ को स्किप किया है, ठीक है, तो अगर आपके कंटिन्यूअस सेगमेंट जो भी आप सेगमेंट खाली कर रहे थे, जो भी आप जा रहे थे आखिरी सेगमेंट था, शायद उसमें बहुत सारे एलिमेंट और भी प्रेजेंट हो, वो सेगमेंट की लेंथ और हो, अब आप इस सेगमेंट को अगर स्किप करेंगे 1 लेंथ का, तो जो आपने ऑपरेशन कितना बचाया, 2 ही बचाएंगे हमेशा, क्यों, क्योंकि प्रेस और रिलीज 2 ही ऑपरेशन बचाएंगे, लेंथ तो कवर कर ही रहे हैं, तो 2 ऑपरेशन आपका बच गया, बट आप कवर सिर्फ आपको 1 ही करना है, क्योंकि आपने इसको स्किप किया है, एक ही काउंट हुआ था ये, तो एक जो सेगमेंट में अगर लाई कर रहा है तो आप एक और एक्स्ट्रा जाके उसको कलर कर देंगे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि सेगमेंट यहाँ पे ब्रेक हो, उतना वो वाली वैल्यू और एक्सटेंडेड लेंथ हो ही ना, आप बहुत दूर जाके करना और उसको लेंथ मिल रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अब आप उस 1 को स्किप कर सकते हैं या नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, जब जब हमें 1 पहले हम क्या करेंगे के पोजीशन तक, ठीक है, के सेल जब स्टार्टिंग से हमको के जो सेगमेंट में प्रेजेंट है और के सेल तक जो है हम देखेंगे, और जब जब हमें 1 मिलेगा 1 सेगमेंट लेंथ, और 1 सेगमेंट लेंथ पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एल आई इक्वल टू आर आई है, तो इसका मतलब सेगमेंट लेंथ कितनी है 1 है, तो उसको आप पुश कर लीजिए, किसी भी क्यू में पुश कर लीजिए, ठीक है, तो इसका मतलब वहां पे पुश हो गया, या तो क्यू में पुश ना करके काउंट भी आप मेंटेन कर सकते हैं, कॉन्टेस्ट में मैंने एक क्यू बना दिया था, क्यू में 1 पुश कर देता था जब जब उनको 1 लेंथ का सेगमेंट मिल रहा था, और आप काउंट बना सकते हैं कि काउंट ऐड कर लेंगे जब जब आपको 1 लेंथ की सेगमेंट मिलेगी, और आप जब आखिरी सेगमेंट तक आप कवर कर लेंगे तो उसके बाद देखेंगे क्या है, जो 1 लेंथ का था हमारा उसको हम हटा सकते हैं नहीं, ठीक है। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन, अब आप इसका कोड पुट कर सकते हैं, ठीक है, हमने इसका पूरा लॉजिक आपको दे दिया है, और क्यों 1 का स्किप करेंगे और क्यों 2 का नहीं करेंगे, ठीक है, या 2 से बड़े का नहीं करेंगे, इसका पूरा हमने एक्सप्लेन आपको कर दिया है, ठीक है। तो बट आप कोड खुद कर सकते हैं, बट एक बार हम आपको कोड अपना समझा देते हैं क्या है। यहाँ पे एन और के है, ठीक है, वेक्टर में आपने एल आई और आर आई ये सब बना के आपने इनपुट ले लिया है, रिजल्ट 0 बना दिया है, अब सभी सेगमेंट का लेंथ आपने रिजल्ट में निकाल लिया है, और अगर रिजल्ट की वैल्यू के से छोटी है इसका मतलब आंसर -1, इसका मतलब कोई पॉसिबल था ही नहीं, बट हाँ अगर सेगमेंट की जो है उसकी वैल्यू अगर के से बड़ी है, इक्वल है, तो आंसर पॉसिबल है, तो हमने यहाँ क्यू बना दिया, जब जब हमें 1 मिलेगा तो हम वहां पे क्यू में पुश कर लेंगे, जब जब उसकी एक्स क्या है, एक्स है सेगमेंट की लेंथ, सेगमेंट का लेंथ कैसे होगा, आर आई और एल आई आर आई को घटाएंगे और +1 करेंगे, वही सेगमेंट लेंथ होगी, अगर वो 1 है तो उसको पुश कर लेंगे, हाँ अगर ये बढ़ते बढ़ते अगर के की वैल्यू हम घटाते भी जा रहे हैं, ठीक है, जो जो हमें मिलता जा रहा है उस के की जो सेगमेंट इंक्लूड करके के की वैल्यू घटा दिए, सेगमेंट इंक्लूड करके के की वैल्यू घटा दिए, ठीक, तो इस हिसाब से हमारा आंसर यहाँ एक आंसर तो हमको मिल ही जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है, कि हम सभी कंटिन्यूअस के सेगमेंट जो प्रेजेंट है के सेल उनको हम ले ले रहे हैं, ठीक है, बट उसके बाद हो सकता है कि आंसर उससे भी मिनिमम हो, उसके लिए यहाँ पे टेम्प में तो अपना जो इनिशियल आंसर है उसमें डाल दिए हैं, और फिर उसके बाद अब हो सकता है मिनिमम हो, तो उससे क्या है कि आगे सेगमेंट्स को चेक करेंगे और जो हाँ तो आगे सेगमेंट को चेक करेंगे और जो कि 1 लेंथ का सेगमेंट था उसको हटाएंगे, ठीक है, तो 1 लेंथ को सेगमेंट को हटाएंगे और आगे सेगमेंट को देखेंगे, तो इस हिसाब से आंसर हम अपडेट करते जाएंगे, और यहाँ पे अच्छा ये बताइए आंसर जो था उसमें अगर एक लेंथ को सेगमेंट को आप स्किप कर रहे हैं तो -2 करेंगे, क्यों, क्योंकि आप प्रेस और रिलीज 2 ऑपरेशन थे, इसलिए आप 2 माइनस करेंगे, और हाँ और आपका इंक्रीज कितना होगा, लेकिन इंक्रीज भी तो होगा, इंक्रीज आप लेंथ को एक लेंथ आपको इंक्रीज करना पड़ेगा कि नहीं, मान लीजिए आपका आखिरी इंडेक्स ये था, अब आपको एक और कवर करना पड़ेगा, तो एक कवर करना पड़ेगा, 2 आपने यहाँ बचा रहा था आप बचा रहे थे, तो इसका मतलब आप एक ऑपरेशन आपको फायदा हुआ है, ठीक है, तो आप उस टेम्प में से एक बार माइनस करेंगे और उसके बाद वही फिर टेम्प और आंसर को देखेंगे यार शायद मिनिमम मिल गया है या नहीं मिला है, तो इस हिसाब से करते जाएंगे और फाइनली आप आंसर प्रिंट कर देंगे।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, ठीक है। ये प्रॉब्लम अच्छा था वैसे, ठीक है। डी आपको कोड खुद से करना चाहिए, हमने आपको लॉजिक पूरा बता दिया है, ठीक है। थैंक यू।